यहोवा परमेश्वर ने हमको विश्राम दिया। ये सब देखने से परमेश्वर का आगमन बहुत नजदीक आ पहुंचा है। परमेश्वर का विश्राम को खो बैठा। क्यों इस प्रकार घटनाओं प्रभु अनुमति देता? परमेश्वर के विरोध में पाप किया है क्या? दाऊद राजा पाप किया। सभी को जय मसीह की। इस यूट्यूब का द्वारा इस 10वां महीना में दूसरा सप्ताह में आप सभी लोगों को मुलाकात करने में मैं बहुत खुशी हूँ। प्रभु को धन्यवाद भी करता हूँ। मेरा वीडियो को देखने वाला आप सभी को भी मेरा शुक्रगुजार हूँ। आज हमारा ध्यान के लिए परमेश्वर का पवित्र शास्त्र को खोलकर लूका का सुसमाचार और 17वां अध्याय 34वां वचन से लेकर 36वां वचन तक 34, 35, 36। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक ही काट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसते होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मेरा प्रिय लोगों, इस वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा हुआ वचन है और इस अध्याय में हम पढ़ते समय में और भी बहुत सारे बातों को यीशु मसीह ने बोला हुआ वचन को हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इस 3 वचन में यीशु प्रभु क्या बातों को बोल रहा है, खास करके परमेश्वर का आगमन में या गुप्त आगमन में किस प्रकार लोग उठा लिया जा सकता है। यीशु मसीह का गुप्त आगमन में किस प्रकार लोग या किस प्रकार जीवन बिताने वाले लोग उनका आगमन में जा सकता है, इस बातों को यहाँ पर दिया हुआ है। परमेश्वर का प्यारे लोगों, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ समय के अनुसार मैं आपको एक बात में कितना हो सकता मैं उतना आपको बताने के लिए मैं चाहता हूँ। मेरे प्रिय लोगों, आज हम ध्यान करेंगे खाट में 2 लोग होंगे, एक जन उठा लिया जाएगा, एक जन छोड़ दिया जाएगा। आप पहले और एक बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। इस 3 घटना भी 3 देश में हुआ बातों को हम ले सकते हैं शरीर प्रकार से। अभी देखने से, अभी एक उदाहरण के लिए सवेरे या 12 बजे करके समझ लीजिए, इंडिया में, अमेरिका में या न्यूयॉर्क या यूएसए में वहाँ पर रात को 12 बजे होगा। अभी यहाँ पर सोने का, वहाँ पर सोने का समय, यहाँ पर खेत में काम करने का जगह समय। और इंग्लैंड में यही समय देखने से वहाँ पर सवेरे उठ के चक्की पिसाकर सवेरे टिफिन या खाना बनाने का समय है, दर्शाता है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? शरीर प्रकार दूर से अब लेने से परमेश्वर का आगमन कब होगा बोलने से
एक ही समय पर होगा। अमेरिका में रात होने दो या इंडिया में रात होने दो, या अमेरिका में रात होने से इंडिया में दिन होने से उसी समय में परमेश्वर का आगमन होगा, एक ही समय में। ये बात आप लोग समझ में आया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। यहाँ पर जब रात होगा वैसे ही यूएसए में भी या अमेरिका या न्यूयॉर्क वहाँ में भी रात होगा, उस समय में परमेश्वर का आगमन होगा, वैसा मत सोचिए। इसलिए 3 प्रकार घटना को यहाँ पर परमेश्वर ने अच्छा तरफ से समझाया। एक देश में सोएंगे, एक देश में सवेरे सवेरे उठकर खाना बनाएंगे, और एक देश में उसी टाइम पर काम करते रहेंगे। इसका मतलब एक ही समय में ऑल ओवर वर्ल्ड में परमेश्वर का आगमन होगा। मेरे प्रिय लोगों, इस परमेश्वर का आगमन में किस प्रकार लोग उठा लिया जाएंगे करके इस वचन का द्वारा आत्मिक दौर से हम आज ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। आत्मिक दौर से हम पढ़ने से इस खाट किस बातों को दर्शाता है। खाट बोलने से, हम पढ़ने से एसाया का 57 का अध्याय 2 वचन में हम पढ़ सकते हैं। मैं मोबाइल में सारे वचन को निकाल के रखा हूँ, बाइबल में निकालते निकालते रहने से टाइम हो जाएगा करके मोबाइल में मैं निकाल के रखा हूँ, मैं पढ़ता हूँ। खाट बोलने से क्या बातों को दर्शाता है? ये शांति को पहुँचता है, जो सीधे चाल चलता है वह अपने खाट पर विश्राम करता है। परमेश्वर का प्यारे लोगों, इस वचन में हम समझ सकते हैं कि खाट बोलने से एक विश्राम का एक स्थान है। दिन पूरा हम काम करके कब खाट पर सोएंगे या विश्राम करेंगे या आराम करेंगे, इस प्रकार हम सोचेंगे। जब हमारा शरीर थकावट रहता है, उस समय में हम ढूंढने वाला एक ही वस्तु खाट, कब आराम करेंगे। मेरे प्रिय लोगों, हमारा आत्मिक तौर से मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, हम जब उद्धार पाए थे उस समय में प्रभु यीशु ने आपको एक विश्राम दिया है। हम उस वचन को पढ़ने से आपको समझ में आएगा। मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय और 18 वचन को हम पढ़ने से हम समझ सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय, और ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय लोगों, इसमें हम क्या समझते हैं? जब हम यीशु मसीह के पास हम गए थे या जब हम उद्धार पाए थे, उस समय में यहोवा परमेश्वर ने हमको विश्राम दिया। उस विश्राम को अभी आपके पास है, आप अपने आप को फर्क कर देखिए। दुनिया में जो कुछ घटना हो रहा है, ये सब देखने से परमेश्वर का आगमन बहुत नजदीक आ पहुंचा है। मेरे प्रिय लोगों, हम सावधान से रहना चाहिए। जब हम यीशु के पास आए थे,
ये जब हम उद्धार पाए थे उस समय में हमारा अंदर, हमारा दिल में, हमारा मन में, हमारे हृदय में कितना एक विश्राम हम पाए थे। उस विश्राम आज आपका जीवन में है। अपने आप को फर्क कर देखिए। हम जब बोझ से दबे हुए थे, दुख से भरे हुए थे, पाप का बोझ हमको दबा हुआ था, दबा रहा था, प्रतिदिन दबा रहा था। लेकिन कोई तो हमको बोले, कोई परमेश्वर का दास ना हमको बोले, आओ यीशु के पास आओ, आपके सारे बोझ के यीशु के ऊपर रख दीजिए। यीशु आपको विश्राम देगा, यीशु आपको शांति देगा, यीशु आपको आराम देगा। कोई संत लोग, कोई पवित्र लोग, कोई परमेश्वर का जन ने हमको बताया। हम यीशु के पास आए थे, यीशु ने उस विश्राम हमको दिया। कितना खुशी का बात है। उसी दिन पाया हुआ विश्राम या आराम या शांति हमारा मन में है, हमारा मन में है। आप अपने आप को जांच करके देखिए। मेरे प्रिय लोगों, इस प्रकार जब परमेश्वर का विश्राम को, परमेश्वर ने दिया हुआ उस विश्राम को जो रखवाली करेगा, उन्हीं लोग उठा लिया जाएंगे, चर्च में होंगे, बाइबल उठाएंगे, अच्छा जीवन बिताएंगे, लेकिन मन में एक विश्राम नहीं रहेगा, एक शांति नहीं रहेगा। हम पवित्र शास्त्र में एक जन को हम पढ़ सकते हैं, एक जन के बारे में हम देख सकते हैं। जब दाऊद राजा ने बत्शेबा के साथ जब पाप किया, उस समय में से लेकर उनका विश्राम चला गया। उस उद्धार का आनंद या उद्धार का हर्ष उनसे दूर चला गया। इसलिए भजन संहिता 51 का 12 में इसी प्रकार वो लिखता है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा केवल मुझे संभाल दे। मेरे प्रिय लोगों, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। खो गया, परमेश्वर का विश्राम को खो बैठा। मेरे प्रिय लोगों, अगर पाप का वास्ते परमेश्वर के विरोध में काम किया का वास्ते आपका विश्राम को खो के बैठा है क्या? हम कैसे समझ सकते मालूम है? छोटा से छोटा समस्या आ जाने से हम डरेंगे, घबराएंगे, गुड़गुड़ाएंगे। क्या परमेश्वर है क्या? क्यों हमारा जीवन में इस प्रकार समस्या, क्यों इस प्रकार घटनाओं प्रभु अनुमति देता है? और परमेश्वर के प्यारे लोगों, एक परिवार के बारे में जानता हूं। जब यीशु के पास आए थे, बहुत खुशी के साथ आए थे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया और तीसरा साल उनका बच्चा को, उनका 6 महीना बच्चा को एक बहुत बड़ा एक दुर्घटना बोलने से एक रबर बैंड वो ऐसे निकल गया मुंह से। ऐसे खेलते खेलते रहा, नीचे पड़ा था, उनका माथा देखा नहीं, ऐसे मुंह में रखा, वो अंदर चला गया।
इस कारण उस बच्ची को लूज मोशन, दूध पिएगा लूज मोशन, चिल्लाएगा, रोएगा। उस माता को बहुत बड़ा डर आने लगा। मुझे फोन करके बोलने लगे, पास्टर अभी उन लोग दूर में, बोलने लगे मेरा बच्चा का ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। मैं बोला कुछ नहीं होगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं यहां पर प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा। माता को और भी तृप्ति नहीं है, कैसा भी कुछ ना कुछ करना। हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल लेके जाने से चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बताया अभी इनको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तुरंत मुझे फोन कर रहे हैं, पास्टर जी छोटे बच्चे को ऑपरेशन करना पड़ेगा बोल रहे हैं। मैं बोला ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं उस समय में परमेश्वर का मंदिर में घुटना में टेक कर प्रार्थना किया। जिस समय में उनको माता जी ने बोले उस समय से मैं प्रार्थना में बने रहा। और प्रिय लोगों, ऑपरेशन का थिएटर का अंदर लेके गए और भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने और एक बात बोला, इस दवा को हम देंगे, अगर इससे ठीक हो गया तो हो गया, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और आधा घंटा के बाद मुझे फोन आ रहा है, पास्टर जी प्रभु ने आपका प्रार्थना को सुना है, मेरा बच्चा को ऑपरेशन करने के लिए जरूरत नहीं पड़ा, सब ठीक हो गया। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु महान परमेश्वर है। हमारा जीवन में जब दुख आता है, मुसीबत आता है, उस समय में हमारा अंदर विश्राम है क्या? अगर विश्राम नहीं है तो हम अपने आप को फर्क कर देखिए। परमेश्वर के विरोध में पाप किया है क्या? दाऊद राजा पाप किया, इसलिए प्रभु के सम्मुख में आया, ये प्रभु मैं खोया हुआ उस उद्धार का अर्थ या विश्राम मुझे फिर से दे। मेरे प्रिय लोगों, शायद आप लोग भी छोटा समस्या आया होगा, बच्चों के बारे में, पति के बारे में, पत्नियों के बारे में, कामों में जो कुछ समस्या होने दो, आपके सेवक में जो कुछ समस्या होने दो, डरो मत। अगर हमारा आपका अंदर डर है तो कुछ ना कुछ कमियां घटियां हैं। शायद आपके जीवन में प्रार्थना जीवन कम हो गया होगा, परमेश्वर को प्रेम करना कम हो गया होगा, पवित्र शास्त्र पढ़ना कम हो गया होगा, इसलिए इस प्रकार घटना को देखकर आप लोग डर रहे हैं, क्या हो जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु के सम्मुख बैठिए, प्रभु मुझे माफ कर, परमेश्वर मुझे माफ कीजिए। मेरे प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। इस प्रकार उद्धार का अर्श या उद्धार का आनंद या उद्धार का विश्राम आप रखवाली किया है क्या? अपने आप को जांच करके देखिए, और प्रभु का इच्छा होने से और कौन सा विश्राम करके मैं अगले हफ्ता मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। मेरे प्रिय लोगों, आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए हम धन्यवाद करते राजा। आप महान परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दुनिया में जो कुछ घटना हो रहा प्रभु परमेश्वर, आपका आगमन का चिन्ह को हम देख रहे हैं परमेश्वर। मैं सीख आने वाला हूं, हर एक लोगों का कामों का प्रतिफल मेरे साथ है करके आपने बोला परमेश्वर।
हो लॉर्ड जीसस, शाबारा खरा धीरा बारा बारा। परमेश्वर आप दया कीजिए, हम उधर पाए हुआ उस दिन में रगा हुआ उस विश्राम आज खो गए। परमेश्वर खो गया। हमारा जीवन में जो कुछ कमियां घटियां हैं, इसको देखने वाले लोग जीवन में जो कुछ कमियां घटियां हैं, उनको प्रकट कीजिए परमेश्वर, उनको प्रकट कीजिए। उस विश्राम को रखवाली करना चाहे, वो जिसे दबाए बोलो मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। एक दिन विश्राम का बिना घूमते थे, कौन विश्राम देगा, कौन शांति देगा, कौन आराम देगा। यीशु प्रभु उस समय में हम आपके पास आए थे, आपने आपको विश्राम दिया, लेकिन हम आपको विरोध में पाप करने के कारण परमेश्वर हमारे विश्राम को हम नष्ट कर दिए। परमेश्वर छोटा समस्या आ जाने से विश्राम से नहीं रह पाते, गुड़गुड़ाते, गुस्सा करते, कुछ ना कुछ बोल देते। प्रभु हमारे सारे लोग क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। प्रभु दाऊद राजा जिस प्रकार प्रार्थना किया, हे प्रभु किए हुए उधार का अर्ज फिर से मुझे दीजिए, उस प्रकार परमेश्वर दीजिए। परमेश्वर आपका नाम महिमा कीजिए। परमेश्वर आपका नाम महिमा कीजिए। कैसे भी उस विश्राम को रखवाली करने के लिए हमको दया कर, अनुग्रह कर, नासरी यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। 28वां वचन।